राष्ट्रीय अनुसंधान विकास परिषद NIRDCS वासुदेव जी, प्रशासक NIRDC, ने अपने नए मुख्यालय NIRDC भवन का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि B.L. वर्मा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा किया गया। NIRDC का उद्घाटन के उपस्थिति में किया। NIRDC का नया भवन अनुसंधान, प्रशिक्षण और नीति निर्माण के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो देश भर के उद्यमियों, MSME और ग्रामीण उद्योगों को सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देगा। मेरा नाम है, आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट काउंसिल। ये काउंसिल 2024 दिसंबर में स्टार्ट किया था। काउंसिल का काम जैसा है, भारत सरकार का स्कीम जैसा ग्रास रूट लेवल एकदम पंचायत, ब्लॉक, तहसील तक सारे हमारा द पीपल ऑफ इंडिया शुड गेट रीच इन टू द स्कीम्स ऑफ इंडिया. So this is what NIRDC is aiming at. And NIRDC has offices in 12 states of India from south से north तक. अभी ये हमारा हेड ऑफिस है, अभी ओपन किया था. सो हम लोग आगे हमारा NIRDC का कोऑर्डिनेशन, सारे स्टेट का कोऑर्डिनेशन, सारे फैसिलिटेशन सेंटर का कोऑर्डिनेशन ये हेड ऑफिस से हो जाएगा. और भारत सरकार के स्कीम ग्रास रूट लेवल लेके जाने के लिए हम लोग एक एप्लीकेशन बन चुका है ऑलरेडी. ये एप्लीकेशन का लॉन्च सितंबर 20 का आगे में 20 का अंदर एक दिन में हो जाएगा. माननीय मंत्री लोग और मंत्रालय से आप सबको नोटिफिकेशन आएगा. ये ऐप ऐसा है, ये ऐप आएगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट भारत का कितनी इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन है, ये सबको ये ऐप इसका डेली लाइफ के लिए सपोर्ट हो जाएगा. क्योंकि ये ऐप से सारे इंडस्ट्रियल को भारत सरकार का स्कीम्स के बारे में और भारत सरकार दिन दिन क्या करते हैं सब अपडेशन आ जाएगा. और ये ऐप में आपको अपना तरफ से अपना प्रोडक्ट्स डाल सकता है. जैसा है ये ऐप अमेज़न और अलीबाबा जैसा भारत सरकार से भारत का संविधान में एक अलीबाबा और एक अमेज़न हो जाएगा कल.
सो बाहर से, भारत का बाहर जितना कंट्री से कोई आदमी आएगा ये कुछ परचेस करने के लिए, कुछ सोर्सेस करने के लिए, कल और 1 साल के बाद वो आएगा और हमारा ऐप में सर्च करेगा। हमारा ऐप का नाम है इंड ऐप, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एप्लीकेशन। आप जैसा पीछे देखता है इंड ऐप। सो ये आज NIRDC भवन इनॉग्रेशन किया था। इधर इंड ऐप का 24/7 का एक सपोर्टिंग टीम होता है। जैसा इधर हमारा बिहार ऑफिस में और बैंगलोर ऑफिस में और चेन्नई ऑफिस में और कोचिन ऑफिस में, सब ऑफिस में 24/7 फैसिलिटेशन हो जाएगा, इंक्यूबेशन होता है और सपोर्ट भी हम लोग दे देगा। जैसा ही जस्ट सपोर्ट नहीं है, एक आदमी के लिए उसका बिजनेस आगे बढ़ने के लिए कैपिटल का सपोर्ट, लॉ का सपोर्ट, सरकारी संविधान स्कीम का सपोर्ट, सब्सिडी का सपोर्ट, ग्रांट का सपोर्ट, DPR बनने के सपोर्ट, ऑडिटिंग करने के सपोर्ट, सभी एक ही फिंगर टिप में आ जाएगा। एंड वी हैव फिनिश द ऐप एंड हम लोग अभी मंत्रालय के साथ कुछ और पेपर वर्क में है। लगता है 20 दिन का अंदर हम लोग आपको फिर बुलाएगा ये ऐप का इनॉग्रेशन के लिए। सो ऐप का बारे में इतना ही है। और NIRDC का जैसा है, NIRDC आगे हम बहुत कार्यक्रम प्लान करते हैं। जिस भारत का हमारा एम है, भारत का प्रोडक्ट दुनिया का सब कॉर्नर में जाना पड़ेगा, मेड इन इंडिया। ये प्रोडक्ट जाना पड़ेगा दुनिया का सारे मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग, सब के लिए हम लोग सपोर्ट करेगा। ये जैसा ये स्टार्टअप है, इनोवेशन है, सबके लिए हम लोग कैपिटल फंडिंग भी सपोर्ट करेगा और हम लोग खुद उसको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट भी दे देगा थ्रू इंडा। थैंक यू। एक नव संस्थापित संस्था है जिसका उद्देश्य यही है सरकार की स्कीमों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक ले जाना, बेनिफिशियरीज को जो कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, जो आम जनता को मालूम नहीं हो पाता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या क्या फ़ायदे पहुंचाने के लिए तैयार है, पहले उसके बारे में उनको अवगत कराना। उसके बाद जितने लोग रजिस्टर करते हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं या एग्रो प्रोसेसिंग में जाना चाहते हैं, कोऑपरेटिव बना के जाना चाहते हैं, जिस तरीके से भी हो सारी स्कीमें उसमें कवर होंगी और लोगों को ये प्रोत्साहित किया जाएगा कि हम उनको स्कीम बताने से लेकर अगर उनकी रुचि है कुछ शुरुआत करने की, इंडस्ट्री लगाने की या एग्रो प्रोसेसिंग करने की, तो करवाने की स्थिति तक ले जाने का काम ये संस्था करेगी। और हम लोगों ने ये मन बना लिया है कि यदि ये काम करना है और सक्सेसफुली करना है तो हमें तालुका ब्लॉक लेवल तक जाना पड़ेगा। इसलिए सरकार की स्कीम को सिर्फ अनाउंसमेंट तक नहीं और मंत्रालयों तक सीमित नहीं रखना है। हम उन स्कीम्स को लेकर उनके पास जाएं जिनके लिए वो स्कीमें बनी हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। नाम राजेश पांडे है और हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर जो मांझी जी की पार्टी है उसके चीफ जनरल सेक्रेटरी हैं। आज इस जो NIRDC संस्था है उसके नए कार्यालय भवन के उद्घाटन के मौके पर हम लोग उपस्थित हैं। ये इनकी जो एक परिकल्पना है, प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक सपना देखा था विकसित भारत का। उस विकसित भारत के सपनों को पंख देने वाली अगर ऑर्गेनाइजेशन हम कहें तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो उनके सपनों को पंख देगी। अब सवाल है जहाँ तक तालुका तक जाने का, तो इनके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और जो चेयरमैन हैं उन लोगों ने अपना प्लान बताया है कि किस तरह से हम लोग करेंगे। ये निश्चित तौर पर MSME मंत्रालय और भी जो फूड प्रोसेसिंग के मंत्रालय हैं
उनसे जुड़ा हुआ मामला है। अभी आप BL वर्मा जी थे, प्रोसेसिंग के राज्य मंत्री हैं, वो भी आए हुए थे इनॉग्रेशन सेरेमनी में। तो वो एक जो परिकल्पना देखी गई है वो निश्चित तौर पर इसके माध्यम से जो आगे का भविष्य जो प्लान इन्होंने किया है, वो कार्यालय खोलने का प्लान है, मैन पावर बढ़ाने का प्लान है, यूनिट बढ़ाने का प्लान है, एक ऐप लॉन्च करेंगे, उस ऐप के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी और सब लोगों को जोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर देश में आज लोग जो कहते हैं कि बेरोजगारी की समस्या और अन्य बातें हैं, तो इससे रोजगार का सृजन भी होगा। तो जब रोजगार का सृजन होगा और काम होंगे क्षेत्र में, तो निश्चित तौर पर भारत के जो विकास का परिकल्पना की गई है भारत सरकार के द्वारा, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा, ये जो सपना देखा गया है विकसित भारत का, तो हम लोग आने वाले दिनों में इस सपना को निश्चित तौर पर पूर्ण करने में सफल होंगे। मेरा नाम रामजीत सिंह हुआ और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर सरमी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और आज जो जिस संस्था का उद्घाटन हुआ, निर्माण हुआ, एक नींव रखी गई, उद्देश्य बहुत बड़ा है कि हम आम आदमी गरीबों तक जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उसको हम कैसे उनके तक पहुंचाएं जिनके लिए बनाया गया है, चाहे वो गरीब हो, महिलाएं हों, बच्चे हों, युवा हों, युवतियां हों, बुजुर्ग हों, कामगार हों, व्यवसायी हों, सब के लिए जो योजनाएं भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है उसको अंजाम तक, उसका लाभ हम कैसे उद्योगपतियों तक पहुंचाए। बहुत ऐसे लोग हैं कि स्कीम तो बन गई भारत सरकार की, मगर वो जानकारी का अभाव में उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वो ऐसे लोगों को तक इस संदेश को पहुंचाना और उसको अंजाम तक पहुंचाना, और जिस उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं बनाई हैं, चाहे वो गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, महिला हो, मजदूर हो, किसान हो, व्यवसायी हो, युवा हो, शिक्षित वर्ग, सबके लिए बना है योजना। तो उसको ये हमारा जो ये बना है और संस्था, इनके माध्यम से इसको पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और इसके लिए ऐसे पुनीत कार्य करने के लिए इस संस्था के सभी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग हैं उस सबको बहुत बहुत तहे दिल से बधाई और शुभकामना कि जिस पवित्र उद्देश्य को लेकर ये लोग आगे बढ़े हैं। इस Manoj K. I am the Director Trade National Council of NIRDC. I am from the state of Kerala, and it is a real privilege to have all of you here for the grand inauguration of NIRDC Bhavan, which is going to launch the INTAP, which is going to change the way MSME, SME and other ministries schemes are being driven to India. And as my colleague Mr. Vasudev was saying, we will be shortly launching the INTAP for throughout the country, and we would like to have all your support in terms of reaching this to the grassroots level of India. Thank you. मेरा नाम वेमपल्ले अमानुल्लाह, मैं रीजनल चेयरमैन साउथ इंडिया NIRDC में। एक्चुअली आज बहुत खुशी बात है, हमारा इधर NIRDC का भवन उद्घाटन हुआ है। वी हैव इनॉग्रेटेड आवर ऑफिस इन दिल्ली। इसका पहले ऑलमोस्ट 1 month बिफोर वी इनॉग्रेटेड आवर रीजनल ऑफिस आल्सो इन बैंगलोर। ये जो हमारा NIRDC नेशनल इंडस्ट्रीज रिसर्च डेवलपमेंट काउंसिल है, through this we want to create the awareness of the schemes which are getting from the government of India, different ministries, both schemes there hai, magar that schemes are not reaching to the citizens, maybe entrepreneurs, industrialists, traders, whomever it is. So our first aim is we want to create the awareness about all the schemes, so that जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत क्या है, that we can achieve and we can support our honorable prime minister नरेंद्र मोदी का विजन भी हम सपोर्ट कर सकता है। and in a बहुत very less span of time we are opening these extension offices in taluk levels also, because so that public can come and get the support from our NIRDC extension officers for their development, either maybe in the trade or financial development, everything overall support they can get.
It is industrial development means not only as our national chairman sir said, it is not only related to the manufacturing of electronic products or mechanical whatever it is, but we want to go further with the agriculture sector, even fisheries and animal husbandry, dairying, everything. So this will improve a lot of support, and this will give a lot of support and encourage to all the entrepreneurs, industries, even food processing industries, everything they will get good support, and we can, our NIRDC can support overall development of our country in the future. Thank you. I'm Dr. Rajshri Ajit. I am Executive Director of ICL FinCorp और हम लैंडिंग पार्टनर है NIRDC का। और मुझे बहुत खुशी है कि आज NIRDC भवन का इनॉग्रेशन हुआ है। जो एक साइड पे जो लोन या जो भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट का है वो लेने के लिए तैयार है, और एक साइड में गवर्नमेंट का प्रोग्राम सभी तैयार है, तो जो वो हैंड होल्डिंग करना है वही तो ये NIRDC करेगा। और ICL FinCorp के उस साइड से हम वो जो भी हमको करना है और NIRDC जो हमसे भी मांग लेगा वो हम करेगा। एंड दिस इज़ जस्ट इनिशिएशन ऑफ not just the initiation of an inauguration of an office, but it's also the first step that we are taking forward to take all these programs and schemes available at the Government of India under the various ministries to each and every one of those who require it at the grassroots levels. And I'm happy that we could be part of the inauguration, and I'm happy that the programs are going ahead in such a manner that at the earliest we can start implementation of all this, and we closely move towards the Viksit Bharat agenda that our Honorable Prime Minister Modi ji has. Thank you. नमस्कार, मेरा नाम शिवेंद्र विक्रम सिंह है। मैं यहाँ पे NIRDC में डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटेशन हूँ। आज आपने जैसा कि देखा इस कार्यक्रम में अपने इस गुड़गांव कार्यालय का भवन का शुभारंभ हुआ है। NIRDC के विषय में आपको ज्ञात होगा कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जो भारत सरकार के भिन्न भिन्न मंत्रालय हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, मत्स्य एवं दुग्ध उत्पाद और आपका फूड प्रोसेसिंग। अन्य मंत्रालय भी जुड़ रहे हैं हम लोगों के साथ में। इनको जो भिन्न भिन्न योजनाएं हैं जो ग्रास रूट लेवल पे अभी तक पहुंच नहीं पा रही हैं किन्हीं कारणों से, उनको पहुंचाने का ये हमारा ये कार्यक्रम है। और इसके लिए अभी आपको हमारे पूर्वाधिकारियों ने बताया कि हमने एक इंडी ऐप के नाम से लॉन्च किया है, वो जल्दी ही उसका लॉन्च होने वाला है। उसके लॉन्च होते ही आप देखेंगे बहुत तेज़ी से जो सुविधाएं एक स्टार्टअप को चाहिए, एक युवा को चाहिए, फाइनेंस की जो अन्य जानकारियाँ, टेक्निकल जानकारियाँ चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उस एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं आपको। ये संभव नहीं है कि हर एक युवा को आज नौकरी दी जाए, सरकारी नौकरी दी जाए। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये लक्ष्य है कि हम हर एक वो युवा को रोजी दें, रोजगार दें, स्टार्टअप शुरू करें, इंडस्ट्री लेके आए। जिसका वर्तमान में व्यापार चल रहा है, अगर उसको भी कुछ आर्थिक सुविधाएं चाहिए, कुछ फाइनेंस चाहिए, उसका भी उपक्रम है यहाँ पे। बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के हमारे यहाँ जो योजनाएं पहले से ही सरकार में विद्यमान है, हमारे युवाओं को पता नहीं है जो काम करना चाहते हैं कि बिना सिक्योरिटी दिए, बिना कोलेट्रल सिक्योरिटी के हम उनको फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उनको मार्केट भी उपलब्ध करा रहे हैं। एक चीज़ और है, हमारे एप्लीकेशन जो लॉन्च हो रहा है उसमें कि आप जो भी युवा जो चीज़ बना रहा है उसकी मार्केटिंग अगर वो कर रहा है अपने तरीके से तो बहुत सीमित क्षेत्र में मार्केटिंग कर पाएगा, लेकिन अगर उसके संपूर्ण भारत में मार्केटिंग करना है तो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से संपूर्ण भारत में उसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। बहुत ढेर सारी खूबियाँ हैं इसके साथ में। धन्यवाद। जोन 2 का मेंबर NIRDC में, और
अभी जो एंड शायर लॉन्च हुआ है हम उसके माध्यम से हम ग्रास रूट लेवल तक भारत सरकार की योजनाओं को प्रचार और प्रसार करें। जी नमस्कार, मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं यूपी जोन फर्स्ट का स्टेट मेंबर काउंसिल हूँ। आज NIRDC का मेन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्देश्य मूल रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास से संकल्पित होता है, क्योंकि NIRDC के माध्यम से हम गांव स्तर से, तहसील स्तर से, जिले स्तर से छोटे बड़े सारे उद्यमियों से संपर्क में आते हैं। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का काम NIRDC के माध्यम से होता है। उनका व्यवसाय बढ़ता है, जिससे उनकी आय होती है। इससे प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास का लक्ष्य सिद्ध होता है। NIRDC का मेन उद्घाटन का अर्थ यही है, और हम लोग मिल के, सारे लोग मिल के इस कार्य को अच्छे से देश के अंदर करेंगे, जिससे कि प्रधानमंत्री का सपना और लोगों का रोजगार मिल सके। धन्यवाद।